Hypertension in young population along with coronary artery disease and higher heart rate के बारे में बात करने हमारे साथ है डॉक्टर अर्चित दहिया, DM कार्डियोलॉजी, होली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक से। हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक लंबी बीमारी है। पेशेंट को हम हाइपरटेंसिव तब बोलते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो, या फिर पेशेंट हाइपरटेंशन की दवाई खाता हो। क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह ठीक हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर जो बीमारी है ये 30-40 साल की उम्र में यूजुअली शुरू हो जाती है। अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हम अपनी डाइट को चेंज करें, वेट लॉस करें, खाने में हम नमक कम खाएं और कोलेस्ट्रॉल ये सब कंट्रोल रखें, तो काफी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। पर अगर हम ये सब परहेज नहीं करते हैं या फिर हमें और कोई तकलीफ होती है जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो, तो फिर हाइपरटेंशन ऐसे पेशेंटों में यूजुअली लाइफ लॉन्ग रहती है, पर दवाइयों से ये कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए हमें रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए और अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, और अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमें उसकी दवाई खानी चाहिए ताकि हमें आगे जाके फ्यूचर में जाके हाइपरटेंशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचा जाए। हाइपरटेंशन के मरीज को दवा के साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनको एक तो अपनी मेडिसिन को रेगुलर खाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाइपरटेंशन एक साइलेंट डिजीज है, इसलिए अब पेशेंट को कई बार ये लगता है कि अगर मुझे कोई तकलीफ हो गई तभी मैं गोली खाऊं, पर ऐसा नहीं होता। हाइपरटेंशन धीरे धीरे अंदर पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन को नुकसान करता रहता है, इसलिए हमें अपनी दवाई रेगुलर खानी चाहिए, बीपी रेगुलर चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत खाने पे भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा तेल का खाना, ज्यादा नमकीन खाना या बाहर का खाना हमें कम खाना चाहिए और इसी हिसाब से हमें अपनी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखनी चाहिए, वेट कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा वजन ज्यादा होता है तो हमारा बीपी भी उससे 10 या 20 डिजिट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें को हम परहेज करके हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी जो गोली की मात्रा है वो भी कम से कम हो सकती है। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।